और अभी खबर बहुत गौर से देखिए क्योंकि दिल्ली में लौट आया है गला घोटू गैंग। दिल्ली में ये ऐसा गैंग है जिसका डर पसरा हुआ है। अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं तो ये खबर यकीनन आपके लिए है, एक अलर्ट है। जुर्म की दुनिया का एक ऐसा गैंग है ये जिसने दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती पेश की है। इस गैंग के लोग सरेआम राह चलते लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। बीच सड़क पर, बस स्टैंड पर, गली मोहल्ले में जहां कोई इन्हें अकेला दिख जाए उसका सीधा गला दबाते हैं और फिर लूटपाट करके फरार हो जाते हैं। इस गैंग की बेखौफ वारदातों पर नकेल कसना दिल्ली पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका है। कैसे इस गैंग का कोहराम दिल्ली की सड़कों पर मचा हुआ है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली में 24 घंटे सावधान घूम रहे गला घोटू शैतान। दिल्ली में फैला नया डर, गला दबाकर कर देंगे मर्डर। दिल्ली पुलिस को चुनौती, गला घोटू गैंग लौट आया। बीच सड़क पर सरेआम लूटा, लोगों ने सब अनदेखा किया। वो अचानक हमला करेंगे, सेकंड भर में गला दबाएंगे, बीच सड़क पर लूट लेंगे और फिर इत्मीनान से फरार हो जाएंगे। 6 महीने पहले तक दिल्ली में जिस गैंग का खौफ था, वही गला घोटू गैंग एक बार फिर लौट आया है। उसके निशाने पर बस स्टैंड पर खड़े लोग, सड़क पर अकेले सफर करने वाले राहगीर हैं। लूट के लिए इस गैंग के बदमाश मर्डर तक कर सकते हैं। लाख 2 लाख नहीं बल्कि कुछ 100 रुपए के लिए गैंग के गुर्गे हमला करते हैं और इसी गला घोटू गैंग ने दिल्ली में फिर दस्तक दी और ताजा वारदात उत्तर पूर्व दिल्ली के मौजपुर इलाके में अंजाम दिया। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स को बीच सड़क पर 2 लोगों ने दबोच रखा है, उससे छीना झपटी की जा रही। तभी तीसरा बदमाश भी आता है और शख्स का गला पीछे से दबोच लेता है। बाकी 2 बदमाश उसका सामान, मोबाइल, बैग छीनने लगते हैं और हैरानी की बात तो देखिए, ये सब कुछ बीच सड़क पर हो रहा है। ज्यादा हैरानी यह देखकर हो रही है कि आसपास से गुजर रहे लोग देख रहे हैं, लेकिन ना तो इन्हें कोई रोक रहा है, ना टोक रहा है और ना ही पुलिस को इत्तला कर रहा है। देखिए, जब बगल से कार वाला गुजरता है तो वो कार को धीमा तो करता है, लेकिन बदमाशों से युवक को छुड़ाने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं करता। देखिए, गला दबाकर युवक को सड़क पर गिरा दिया गया, फिर युवक को लूटा जा रहा है। ठीक इसी समय यहां आकर एक कार रुकती, कार सवार पूरे घटनाक्रम को देखता है और फिर इत्मीनान के साथ बिना कोई विरोध किए या फिर पुलिस को इस वारदात की जानकारी दिए आगे बढ़ जाता है। दिल्ली में एक बार फिर से गला घोटू गैंग ने दस्तक दी है। इससे पहले अगस्त महीने में हमने देखा था कि कैसे ताबड़तोड़ एक के बाद एक वारदातें सामने आई थी और अब 6 महीने बाद एक बार फिर से इस तरह की घटना सामने आई है। और इस बार जो है ये घटना हुई है उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में। वहां पर भी 3 जो बदमाश हैं वो घात लगाकर एक राहगीर का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वो शख्स उनके पास आता है तो तभी 2 लोग हैं उसको पकड़ते हैं और तभी उनका तीसरा साथी पीछे से आकर गला दबाता है और वही पुराना स्टाइल लूटने का है। गला घोटू गैंग के बदमाश बेफिक्र होकर लूट की वारदात को अंजाम देते और मजे से चले जाते, लेकिन उनका ये गुनाह पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती। जानकारी के मुताबिक गला घोटू गैंग के आतंक का यह वीडियो 10 फरवरी रात 1:10 का है, जिसे दिल्ली के मौजपुर इलाके में अंजाम दिया गया। पता चला है कि पीड़ित काम से घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में बदमाशों ने उसे घेर लिया। बदमाश 2500 रुपए नगद और उसका बैग छीनकर फरार हो गए।
मामला मौतपुर इलाके का है। इस मामले में अभी तक पुलिस ने जो है किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। बदमाशों की तलाश जारी है। जो जानकारी मिल रही है कि 3 बदमाश इस घटना को अंजाम देने में शामिल थे, लेकिन इस गैंग में कितने लोग हैं ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि अगस्त में बैक टू बैक 3 वारदातें इस तरह की सामने आई थी, रोहिणी में, शकरपुर इलाके में और आदर्श नगर इलाके में। उस मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अभी भी गला घोटू गैंग जो है वो दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस समय गला घोटू गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया, तब पीड़ित युवक थोड़ा नशे की हालत में था, जिसका फायदा गैंग के बदमाशों ने उठाया, क्योंकि लूटपाट के बाद भी युवक खुद से आसानी से उठ भी नहीं पा रहा था। इस वारदात को अंजाम देकर गला घोटू गैंग ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो राजधानी में फिर से एक्टिव हो गए। जाहिर है दिल्ली पुलिस को बदमाशों की खुली चुनौती। गला घोटू गैंग जो न सिर्फ पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है, बल्कि ऐसे गंभीर सवाल भी खड़े करता है कि क्या राजधानी में सड़कों पर पैदल चलना अब जानलेवा बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये गैंग अपनी वारदातों को अंजाम देता है। अचानक से बदमाश जो हैं वो किसी राहगीर को जो कि अकेला जा रहा हो उसको तलाश करते हैं और एकदम से कोई उस राहगीर के पीछे जाता है और उसका गला पूरी तरीके से चौक कर दिया जाता है। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस भी इसे एक चैलेंज मानकर जो है बदमाशों की तलाश कर रही है। पहले भी इस गैंग के कुछ मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस बार एक बार फिर से वारदात सामने आई है, तो जाहिर तौर पर जो सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। तो सर प्रहलाद के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। मौजपुर में इस गला घोटू गैंग की वारदात कोई नई चीज नहीं है। दिल्ली में बीते साल गला घोटू गैंग ने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया था, दिल्ली पुलिस को खुला चैलेंज दिया था और इतने ताजा वारदात के बाद कहा जाने लगा है कि दिल्ली में गला घोटू गैंग रिटर्न्स। आपको बता दें इस गैंग के वारदात करने का एक पैटर्न है। इनके निशाने पर सड़क पर या फिर बस स्टैंड पर मौजूद अकेले में जो लोग हैं वो होते हैं। सवाल है कि दिल्ली में फैली इस नई दहशत से पुलिस आखिर निपटेगी कैसे। बस स्टैंड पर, गली में, सड़क पर, दिल्ली में जहां कोई अकेला दिखेगा, गला घोटू गैंग उसे अपना शिकार बना लेगा और तस्वीरें इसकी गवाही दे रही। बात ज्यादा पुरानी नहीं जब दिल्ली में एक्टिव हुए गला घोटू गैंग ने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देकर दहशत फैला दी थी। अगस्त 2025 में ही गला घोटू गैंग ने कई खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया था। दिल्ली की सड़कों पर इसका खौफ फैला था। कहीं ये गैंग गली में गला घोट कर लूटपाट कर रहा था, तो कहीं बस स्टैंड पर अकेले खड़े लोगों को निशाना बना रहा था। गला घोटू गैंग की वारदात की एक तस्वीर आदर्श नगर इलाके से सामने आई। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर में दिख रहा है कि गला घोटू गैंग के 2 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान के सामने एक शख्स को दबोच रखा है। एक बदमाश ने शख्स का गला घोंट रखा है। शख्स खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं होता। गैंग का दूसरा बदमाश शख्स की जेब टटोल रहा है। बदमाश ने शख्स की जेब से पर्स और मोबाइल निकाल लिया और फिर दोनों बदमाश उसे दुकान के किनारे गिराकर फरार हो गए। तस्वीरों में दिख रहा है कि फिर शख्स किसी तरह उठता है, अपनी चप्पलों को पहनता है, कुछ दूरी पर गिरे अपने छाते को उठाता है और जिस तरफ बदमाश भागे थे उसी तरफ पीछा करने दौड़ पड़ता है, लेकिन तब तक बदमाश उसकी पहुंच से काफी दूर निकल गए। 7 अगस्त 2025 को गला घोटू गैंग के आतंक की यह सबसे खौफनाक तस्वीर सामने आई थी। वीडियो में दिख रहा है कि यह शख्स बस स्टैंड पर खड़ा है और बस का इंतजार कर रहा है। उसके कंधे पर बैग है और वो मोबाइल में कुछ देख रहा है। वो इस बात से बेखबर है कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। अब देखिए, शख्स मोबाइल देख रहा था कि तभी गला घोटू गैंग का यह बदमाश उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और मौके की तलाश में। फिर जैसे ही बदमाश को मौका मिला, उसने शख्स से मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। मोबाइल छीनने में नाकाम रहने पर बदमाश फिर दोबारा शख्स के पास आता है और अब की बार उसने पीछे से हमला कर शख्स का गला दबा दिया। शख्स के गले को हाथों में कसकर दबा लिया।
अगले ही सेकंड में स्कूटी से उतरकर दूसरा बदमाश आता है और शख्स की जेब टटोलने लगता है। शख्स की जेब से पर्स निकाल लेता है, मोबाइल भी छीन लेता है और फिर दोनों स्कूटी के पास आ जाते, जहां तीसरा बदमाश स्कूटी लेकर खड़ा है। फिर तीनों बड़े ही आराम से वारदात करके फरार हो जाते। सीसीटीवी में कैद सरेआम लूटपाट की डरा देने वाली तस्वीर रोहिणी के सरस्वती विहार बस स्टैंड की। तस्वीरों से साफ है कि हमलावरों को ना तो पकड़े जाने का डर है और ना ही पुलिस का कोई खौफ है। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत जांच शुरू की। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से गैंग के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गला घोटू गैंग पिछले कुछ सालों से एक्टिव है और क्राइम का ये ट्रेंड बेहद खतरनाक है। ये गैंग कैसे काम करता है ये भी समझ लीजिए। इस गैंग में 2 से 3 मेंबर होते हैं जो दिल्ली की सड़कों पर स्कूटी या बाइक से घूमते हैं। वो शिकार की प्रॉपर रेकी करते हैं, लोगों को लूटने के लिए उन पर पीछे से हमला करते हैं। एक मेंबर पहले पीड़ित का गला दबाता है, बेहोश करके गिराने की कोशिश करता है, फिर बाकी लुटेरे सामान लूटकर मौके से फरार हो जाते हैं। गला घोटू गैंग पैदल चलने वाले लोगों पर हमला करता है, अकेले शिकार की तलाश करता है। ये गैंग 100-200 रुपए के लिए भी लोगों को नहीं छोड़ता। इस गैंग के निशाने पर दिल्ली में कोई भी और कहीं भी आ सकता है। 7 अगस्त 2025 की ही रात पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में भी गला घोटू गैंग के कहर की खौफनाक तस्वीर सामने आई थी। वीडियो रात करीब 10:40 की है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि एक महिला गली में जा रही, तभी पीछे से एक लड़का दौड़ कर आता है और महिला का गला दोनों हाथों से चोक कर देता है। महिला का गला हमलावर इतनी बेरहमी से दबाता है कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद बदमाश महिला के कान में पहने कुंडल और गले की चेन छीन लेता है। चंद सेकंड में ये सब कुछ होता है और गैंग की टाइमिंग देखिए। महिला के बेहोश होते ही और लूटपाट होते ही 2 लड़के स्कूटी पर सवार होकर आते हैं और लुटेरा लड़का उनके साथ स्कूटी पर बैठकर फरार हो जाता है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गैंग में नाबालिग लड़कों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर वारदातों में 20 से 25 साल के युवक शामिल हैं। जिस तरह से दिल्ली में गला घोटू गैंग एक्टिव हुआ, उसने राजधानी की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि गला घोट कर बीच रास्ते में वारदात करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और गैंग की तरफ से दिल्ली पुलिस के लिए ये खुली चुनौती है, जिससे जुड़े कई अहम सवाल हैं। देखिए, गैंग लगातार वारदात कर रहा है, पुलिस नाकाम क्यों? दिल्ली की सीएम महिला, फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं। क्या दिल्ली में पुलिस का कोई खबाल नहीं बचा है? क्या सड़कों पर अकेले निकलना सुरक्षित नहीं है? क्या आम आदमी अकेले घर से निकलना छोड़ दे? दिल्ली में बस स्टैंड पर खड़े होना सुरक्षित नहीं रहा। पुलिस की नाकामी की कीमत लोग क्यों चुकाएं? सवाल तो उठेंगे, क्योंकि दिल्ली कोई दूर दराज का इलाका नहीं है जहां शाम ढलने के बाद लोग निकलना बंद कर दें। इसलिए पुलिस कमिश्नर साहब, इस तरफ भी सोचिए, आम लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। जो छुट भैया गला घोटू गैंग बनाकर दिल्ली में घूम रहे हैं, आम लोगों को लूट रहे हैं, उन पर नकेल कसिए, तभी पुलिस का इकबाल बचेगा। दिल्ली से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बॉलीवुड वर्सेस गैंगस्टर। गिरफ्त में आए 12 शूटर्स। इन शूटरों को फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिनका कनेक्शन कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। और खुलासा हुआ है कि बॉलीवुड को धमकाने की साजिश विदेशों में बैठकर रची गई थी। देखिए। बॉलीवुड को जिसने धमकाया वो गैंगस्टर गिरफ्त में आया। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग, अब पुलिस का एक्शन डेयरिंग। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करके बॉलीवुड को दहशत में डालने वाले शूटर्स पर आखिरकार मुंबई पुलिस ने शिकंजा कस ही दिया। अब तक इस केस में कुल 12 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है। खुलासा हुआ है कि बॉलीवुड को धमकाने और दहशत में डालने की साजिश विदेश में बैठकर रची गई थी और इसके लिए हिंदुस्तान में शार्प शूटर्स को हायर किया गया था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस पूरे हमले की प्लानिंग अमेरिका में रची गई थी और हमले का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। दरअसल अमेरिका में मौजूद गैंगस्टर आरजू बिश्नोई के इशारों पर गोलीबारी की गई थी, जो सोशल मीडिया के जरिए मुख्य शूटर दीपक शर्मा के संपर्क में आया था। सूत्रों के मुताबिक विदेश में रहकर आरजू बिश्नोई सीधे शुभम लोंकर के संपर्क में था।
आरजू बिश्नोई और शुभम लोनकर दोनों ने मिलकर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने की योजना बनाई और इस साजिश के तहत शूटर सनी, सोनू और दीपक शर्मा मुंबई पहुंचे। जांच में पता चला है कि सनी और सोनू ने रोहित शेट्टी के घर की रेकी की थी, जबकि फायरिंग की घटना को अंजाम दीपक शर्मा ने किया था। गिरफ्तार ऋतिक यादव आगरा जिले के बहाबी जौली गांव का रहने वाला है, जबकि दीपक नोएडा के सेक्टर 45 स्थित सदरपुर इलाके में रहता था। सनी और सोनू भी आगरा के बहाबी जौली गांव के रहने वाले। पुलिस जांच में सामने आया कि इस पूरे मामले में दीपक शर्मा मुख्य शूटर था, जिसने वारदात के बाद हरियाणा के बहादुरगढ़ इलाके में शरण ले रखी थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दीपक शर्मा के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद हरियाणा के बहादुरगढ़, उत्तर प्रदेश के आगरा और नोएडा से कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद एक और आरोपी विष्णु कुशवाहा को भी गिरफ्तार किया गया। इस तरह से मुंबई पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तफ्तीश में यह भी सामने आया है कि इस वारदात के लिए आरोपियों को विदेशी हथियार मुहैया कराए गए थे। साजिश के दौरान शूटर्स के पास करीब 50,000 रुपए भी पहुंचे थे और उन्हें आगे और मोटी रकम देने का भरोसा दिलाया गया था। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है, सलाखों के पीछे, लेकिन उसके खौफ पर कोई पहरा नहीं। उसके नाम से फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, करोड़ों मांगे जाते हैं, जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। बॉलीवुड के 3 बड़े नाम को धमकाया गया। इनमें फिल्म स्टार रणवीर सिंह हैं, जिन्हें 3 दिन में 2 बार ऑडियो नोट से धमकाया गया। दूसरा नाम फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी का है। करीब 3 हफ्ते पहले उनके घर पर गोलियां चली। अब रणवीर के साथ उन्हें भी धमकी मिली। सलमान खान के बहनोई और एक्टर आयुष शर्मा है। आयुष को प्रोटोन मेल के जरिए धमकी भरा ईमेल मिला। इसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। सलमान खान को तो बार बार धमकियां मिलती रही। इन धमकियों के पीछे जिस गैंगस्टर का नाम आकर जुड़ता है वो लॉरेंस बिश्नोई। मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि जिस तरह की धमकियां मौजूदा समय में बॉलीवुड स्टार्स को मिल रही है, कुछ ऐसे ही हालात दाऊद इब्राहिम के दौर में हुआ करते थे। लिहाजा मुंबई पुलिस ने इसे चुनौती की तरह लिया और बॉलीवुड में दहशत फैलाने वालों पर शिकंजा कसा। मुंबई से अंकुश जायसवाल और राहुल पांडे, आगरा से विमल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।